हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको सीए फाउंडेशन का जो पेपर है बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर नंबर 4 उसका पार्ट 1 करवा रहा हूं आपको। इस वीडियो में हम चैप्टर 4 को करेंगे जिसमें हम प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स, जो कि चैप्टर का नाम है, यूनिट 1 करेंगे इसका, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट्स। तो गाइस स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज मार्केट। मार्केट मीन्स अ सिस्टम और अ प्लेस where goods and services can be exchanged for money to fulfill demand. A market need not to be a formal or held in a particular place. Even second-hand goods can be resold. For example, flats, vehicles, books, etc. Online shopping is also emerging as an important way in modern world. द एलिमेंट्स ऑफ मार्केट आर, एक तो बायर्स एंड सेलर्स होने चाहिए, कोई प्रोडक्ट या सर्विस होनी चाहिए, बार्गेनिंग फॉर ए प्राइस और डेफिनेटली होना चाहिए, नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशन एंड वन प्राइस फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विस एट ए गिवन टाइम। एक कमोडिटी का एक गिवन टाइम में एक ही प्राइस होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो चलिए आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट की। तो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, तो पहले आएगी लोकल मार्केट। जैसे लोकल मार्केट में हमारे पास जो नियर बाय मिलता है, वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट। रीजनल मार्केट्स, तो पर्टिकुलर एरिया, फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर ए पर्टिकुलर एरिया, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट, बनारसी साड़ीज सिर्फ बनारस में मिलती हैं, उसी एरिया में मशहूर हैं वो। नेशनल मार्केट, डिमांड फॉर दैट दीज कमोडिटीज हु आर used in that nation only. For example, demand for goods and services in India, used in India. इंटरनेशनल मार्केट, फॉर एग्जांपल गोल्ड एंड सिल्वर की जो मार्केट है वो इंटरनेशनल मार्केट है। दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। वेरी शॉर्ट पीरियड, वो पेरिशेबल गुड्स की या ब्रेड बटर की, जैसे मिल्क। शॉर्ट पीरियड मार्केट रिलेटेड टू पर्टिकुलर फेस्टिवल और सीजन। तीसरा लॉन्ग पीरियड मार्केट फॉर ड्यूरेबल गुड्स। वेरी लॉन्ग मार्केट पीरियड मार्केट फॉर एसेट्स। और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन, स्पॉट या कैश मार्केट। ठीक है, एट दैट टाइम जो रेट होगा एट ए पर्टिकुलर टाइम की मार्केट, पर्टिकुलर टाइम। फ्यूचर, ठीक है, फॉरवर्ड या फ्यूचर मार्केट, आने वाले समय की मार्केट। ठीक है, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, रेगुलेटेड मार्केट जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस। अनरेगुलेटेड मार्केट जैसे वीकली मार्केट्स होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, होलसेल मार्केट होती है जिसमें बल्क में सामान बिकता है। रिटेल मार्केट, फ्यू क्वांटिटीज बिकती हैं जिसमें। और ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन या इम्परफेक्ट कंपटीशन आ गया गाइस। ठीक है जी, तो चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं आगे टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स। तो गाइस टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर क्या है? परफेक्ट कंपटीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय मैनी सेलर्स सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स टू मैनी बायर्स। Monopolistic competition, it differs in only one respect, namely there are many sellers offering differentiated products to many buyers. For example, shampoo manufacturers. उसके बाद monopoly, it is a situation where there is a single seller producing for many buyers. Prices are differentiated. For example, Indian Railways. Oligopoly, there are a few selling competing products to many buyers. For example, telecom industry. और इसके डिस्टिंग्विश फीचर्स क्या है, वो एक छोटा सा चार्ट बनाया हुआ नीचे मैंने। ये है टाइप्स ऑफ मार्केट्स, ये एजम्पशंस किस बेसिस पे है, एजम्पशन या इसको बेसिस भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, और ये परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली और मोनोपोली। नंबर ऑफ सेलर, इसमें वेरी लार्ज हैं, इसमें लार्ज हैं, इसमें स्मॉल नंबर्स हैं, और इसमें क्या है, मोनोपोली में 1। प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन में नन, इसमें स्लाइट, उसमें नन, और इसमें एक्सट्रीम। बहुत फ़र्क होता है, मतलब बहुत रेयर होता है कि इसमें कोई फ़र्क हो। ठीक है, बहुत रेयर चांसेस है कि फ़र्क हो। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट सेम होता है, प्राइसेस अलग होते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इन्फिनिट, लार्ज, स्मॉल एंड स्मॉल। एंड डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइस, इसमें नन, इसमें सम, इसमें भी सम, और इसमें वेरी कंसिडरेबल। ठीक है जी, चलिए आगे हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पेज पे। वो है कंसेप्ट ऑफ टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। तो ये तो बेसिक चीज़ें आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं। Total revenue is the total revenue earned by the producer from the sale of all units produced. TR is equal to P and Q.
उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। और ये टोटल रेवेन्यू की आपको पता है ये कर्व बन जाएगी, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाता है क्वांटिटी बढ़ती जाती है, रेवेन्यू भी बढ़ती जाएगी। ठीक है जी। और एवरेज रेवेन्यू क्या होती है? पर यूनिट रेवेन्यू अर्न और जनरेटेड फ्रॉम द यूनिट सोल्ड। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू अपॉन क्यू, और एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू पी इंटू क्यू अपॉन क्यू। और मार्जिनल रेवेन्यू क्या? एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ द एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी, दैट इज एम आर इज इक्वल टू टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1। राइट गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको अंडर परफेक्ट कंपटीशन देखिए ये कैसे बनती है। आपको पता है ये टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू एक बार बढ़ती है फिर वो कम होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद उसके में ये रेवेन्यू में ये मार्जिनल रेवेन्यू है और ये एवरेज रेवेन्यू की कर्व है। ठीक है, आपको पता है ये इकट्ठी ऐसे दिखती है, राइट। वो मार्जिनल रेवेन्यू तो नेगेटिव में भी जा सकती है। ओके, और उसके बाद रेवेन्यू कर्व की अगर बात करें परफेक्ट कंपटीशन में ए आर इज इक्वल टू एम आर होता है। ठीक है जी। अब हम आगे बात करते हैं रिलेशन बिटवीन ए आर, एम आर, टी आर एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो गाइस इसमें नोट करने वाली चीज़ है कि दैट एम आर, ए आर एंड प्राइस elasticity of demand are uniquely related to one another through the formula mr is equal to ar into e minus 1 upon e, that is price elasticity of demand. Thus if e is equal to 1, mr is equal to ar into 1 minus 1। अगर एक मान लेते हैं तो वो 0 हो जाएगा। अगर e is greater than 1 है तो वो पॉजिटिव आ गया, लेस देन 1 सॉरी। और इफ e is greater than 1 तो mr will be नेगेटिव। ओके, बिहेवियरल प्रिंसिपल्स क्या हैं? अ फर्म शुडंट प्रोड्यूस्ड ऑल इफ इट्स टोटल रेवेन्यू कॉस्ट आर नॉट मेट। ठीक है जी। दूसरा, द फर्म विल मेक मैक्सिमम प्रॉफिट बाय एक्सपेंडिंग आउटपुट एट द लेवल टू द लेवल वेयर एम आर इज इक्वल टू एम सी। मतलब इतना तो प्रोड्यूस करिए कि जहाँ पे एम आर एम सी के बराबर आ जाए, इतना प्रोड्यूस तो उनको करना ही चाहिए। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहाँ आ रहा है? जहाँ एम आर एम सी को कट कर रही हैं और आउटपुट उस केस में सबसे हाईएस्ट होती है। ठीक है गाइज। तो गाइज ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आप इसको डायग्राम्स को खुद बना के देखिए। इस चैप्टर में मेन इंपॉर्टेंट बात है कि डायग्राम्स को आप खुद बना के देखिए, बाकी तो बेसिक चीज़ें हैं आप अच्छे से याद कर भी लोगे। ठीक है जी। तो इसी तरीके से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए। और अगला चैप्टर जो हम करेंगे वो कौन सा होगा? वो ये है, इसी का ही चैप्टर 4 का सेकंड यूनिट डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहें। विशिंग यू गुड लक।